जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपने जैसे ओपनिंग क्लिपिंग से समझ ही लिया होगा, आज हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी की फाइनेंशियल ट्रबल के बारे में। किसी ज़माने में हम बात कर रहे हैं 1999 की, जब अमिताभ बच्चन जी के पास केबीसी शो भी नहीं था और उनके पास कोई मूवीज़ में काम भी नहीं था और उनकी कंपनी फ्लॉप हो चुकी थी, एबीसीएल कॉरपोरेशन। 90 करोड़ का कर्जा था उस ज़माने में 1999 में, जब बैंक्स में एफडी के रेट 13 से 14% के थे कंट्री में। तो आप समझ सकते हैं उस ज़माने में जो ये 90 करोड़ की रकम थी, ये आज के 1000-1500 करोड़ के बराबर की वर्थ रखती थी। तो अमिताभ बच्चन जी का ये जो स्थिति थी, ये जो फाइनेंशियल ट्रबल थी, वहाँ से निकलते हुए आज की तारीख में वो एक मोस्ट हाईली पेड सुपरस्टार है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। केबीसी का जो सीज़न 16 का शो शुरू हुआ है, इसमें पर एपिसोड उनकी फ़ीस 5 करोड़ है एज़ पर हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये यहाँ का जो सफ़र था वो किस तरह से शुरू हुआ, और उस टाइम पर 1999 में जब केबीसी भी शुरू नहीं हुआ था और उस टाइम पे इनकी मनोस्थिति क्या थी, तो आप ये समझ सकते हैं। यश चोपड़ा जी के पास ये गए थे काम मांगने मोहब्बतें के लिए, और उनको यश चोपड़ा जी ने मोहब्बतें मूवी में रोल ऑफ़र किया। वो मूवी उस टाइम पर 10 करोड़ के बजट से बनी थी और सुपर डुपर हिट साबित हुई 2000 में जब ये रिलीज़ हुई थी। 27 अक्टूबर 2000 में मोहब्बतें रिलीज़ हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और मेगास्टार मूवी थी ये। तो ये टर्निंग पॉइंट था। एक दूसरा टर्निंग पॉइंट हम सबके सामने ही है केबीसी का, जिसमें हम अब सीज़न 16 देखने जा रहे हैं। और जब ये शो शुरू हुआ था उस टाइम पर बहुत डिलेमा में थे अमिताभ बच्चन की मूवीज़ में रहा जाए या ये छोटे पर्दे पे भी आया जाए, स्मॉल स्क्रीन। उस टाइम पर ये केबल टीवी पे शो आता था, स्टार प्लस पे, बट उन्होंने फाइनली इसको एक्सेप्ट किया और 3 जुलाई 2000 में, ईयर 2000 में ये शो का पहला एपिसोड स्टार प्लस पे टेलीकास्ट हुआ। उस टाइम पर इस शो के लिए इनको 25 लाख की फ़ीस मिली थी। तो 16 सीज़न में आते आते, मतलब 15 सीज़न तक, इन्होंने अपना जो भी लोन था, कर्जा था उस टाइम का, उसको सबको ख़त्म किया। मूवीज़ में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की, और आज की तारीख में इनके पास डिक्लेयर्ड एसेट, जो इनकी वाइफ जया बच्चन ने अभी राज्यसभा की जब मेंबरशिप में एफिडेविट भरा था, तो उनके हिसाब से जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो 1500 करोड़ से ऊपर की है। कुछ प्रेस मीडिया में 3000 करोड़ की एसेट्स भी बताई जा रही हैं। खैर, ये सब डिबेटेबल है, और जो भी इनकम है, जो भी आज की तारीख में एसेट्स हैं, वो इनकी हैं। और जो आज ये शो सक्सेसफुल है, केबीसी है, जो एक लैंडमार्क शो है, जिसको देखते हुए एक नई जनरेशन तैयार हो गई 24 साल में। जब ये 2000 में शुरू हुआ था, और केबीसी आज घर घर में देखा जाता है। और जब ये शो शुरू हुआ था किसी ज़माने में, ये हिंदुस्तान की सड़कें वीरान हो जाती थी। खैर, आज वो टाइम नहीं है, क्योंकि लोग आज उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट फिर भी ये शो एक सक्सेसफुल शो है और हाईली पेड। इसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उनके जो रेट्स हैं वो नॉर्मल टीवी शो से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज टीआरपी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो हम आज के एपिसोड में एक लेसन ले सकते हैं कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
मोटिवेशन रहना चाहिए और अमिताभ बच्चन जी की लाइफ हिस्ट्री से, लाइफ स्ट्रगल से सीखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।